चुनावी यात्रा के दौरान आज हम छत्तीसगढ़ के सरगुजा मतलब अंबिकापुर विधानसभा क्षेत्र में हैं और अंबिकापुर विधानसभा क्षेत्र में 3 बार से विधायक और 1 बार से मंत्री टी.एस. सिंहदेव वर्तमान में विधायक व मंत्री भी हैं सत्तासीन की। और आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो छत्तीसगढ़ में अभी चुनाव का माहौल जो चल रहा है और चुनाव का माहौल बड़े गर्म मिजाज से चल रहा है। मिजाज वो भी चुनाव का गर्म ना हो तो फिर चुनाव कैसा भाई। तो नमस्कार, मैं कुमार जितेंद्र भारत सम्मान में आप सभी का स्वागत करते हैं। ठीक इनके विपक्ष में भाजपा प्रत्याशी जो हैं बड़े गर्म मिजाज के लगते हैं। उनका जो है मिजाज जानते हैं, दरअसल राजेश अग्रवाल हैं और भाजपा प्रत्याशी से रूबरू कराएंगे। सबसे पहले तो भारत सम्मान की ओर से आपको नमस्कार। नमस्कार। तो क्या लगता है कि आप जो है टी.एस. सिंहदेव से चुनाव लड़ने के उसमें है, मिजाज में है? हमारी पार्टी को पहले से पता था कि इन्हीं से चुनाव लड़ना है, उसी हिसाब से तैयारी थी। अच्छा, ये जो मिजाज वाली बात सामने आ रही है तो इतना गर्म क्यों है भाई? मतलब एक तो शरीर भी ठीक ठाक है। नहीं, जानकारी गलत है। गर्म मिजाज का नहीं हूँ। हाँ, जनता की कोई समस्या आ जाती है तो उसके निराकरण के लिए मैं कुछ भी गर्म हो सकता है। मतलब उतार चढ़ाव आ जाता है पारा में, अदरवाइज तो आप पहले जनता को बताइए। मुस्कुराना अच्छी बात है और मुस्कुराते हुए आप बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन टी.एस. सिंहदेव जो है आपके समक्ष जो है खड़े हैं आपके प्रतिद्वंदी के रूप में। आप किस तरह उनसे चुनौती मानते हैं और क्या आप जो है अभी इतने विधानसभा में जगह जगह दौरा किए, क्या आपने देखा? और देखिए, कोई चुनौती नहीं है। क्षेत्र की जनता जिनके वोट से 2 बार विधायक, तीसरी बार में मंत्री बने हैं, उनसे हमेशा दूरी बना के रखे, उनकी समस्याओं को टाल मटोल किए हैं। और हम लोग निरंतर, देखिए मैं तो ग्रामीण क्षेत्र से वैसे भी आता हूँ, हम लोग तो हमेशा क्षेत्र की जनता के बीच में ही रहते हैं और भले किसी पद में नहीं है तो भी उनकी समस्याओं का निराकरण करते रहते हैं। और इस 5 वर्ष में तो हमारी पार्टी ने क्षेत्र की जनता के जो भी समस्याएं थी उनको बहुत गंभीरता से उठाया, आंदोलन किया। हमेशा क्षेत्र की जनता के समस्याओं के निराकरण के लिए, विकास के लिए हम लोग तत्पर रहे हैं। निश्चित रूप से क्षेत्र की जनता हमें आशीर्वाद देगी। तो आप जो है शिक्षा, स्वास्थ्य और बाकी सुविधाओं को किस नजरिए से देखते हैं वर्तमान स्थिति अंबिकापुर विधानसभा क्षेत्र? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जब रमन सिंह की सरकार थी, जितनी सुविधाएं सरगुजा को उस समय आवश्यक थी, मेडिकल कॉलेज की स्थापना स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छा था, यूनिवर्सिटी की स्थापना, हमारे लखनपुर में कॉलेज बनाना, ये सारी सुविधाएं उन्होंने दी, जिसका इनको उनकी बिल्डिंग का, उनके देखरेख का सारा काम करना था। लेकिन इस 5 वर्षों में इन्होंने जीरो कर दिया, उसको जीरो कर दिया। आप जैसा आरोप लगा रहे हैं, आपका गला बैठा हुआ है। क्यों बैठा हुआ है भाई? चुनावी भाषणबाजी में तो गला बैठा। आपकी मुस्कुराहट से शायद 2-4 वोट बढ़ जाए लेकिन जनता को समस्या से मतलब है और समस्या जो है जनहित में हो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और मैं लगभग हर वीडियो में एक अपील किए जा रहा हूं कि जो नया प्रत्याशी जो हमारे वीडियो में आकर बड़े बड़े वायदे करके चला जाता है और उसे हिदायत भी है कि अगर वो इस वीडियो को साक्षी मान करके उस वायदों को पूरा नहीं किया तो जनता जो है बाद में देखेगी, पहले भारत सम्मान देखेगा। आप बताइए कि भारत सम्मान जो है इस कार्य को आगे बढ़ा रहा है, तो आपको क्या इसमें दिख रहा है? नहीं, देखिए, हमारी पार्टी उतना ही कहती है जो कर सकती है, बल्कि नहीं कहती है उसको भी करके दिखाती है। इसलिए कोई हम लोग ऐसा बात कही नहीं रहे हैं जो नहीं कर सके। निश्चित रूप से आप मान के चलिए कि हम लोग चुनावी अभी सभाओं में जो भी वादे कर रहे हैं 100% उसको पूरा करेंगे और इसके आप साक्षी बनेंगे। छत्तीसगढ़ की जनता तो जान रही है कि अभी वर्तमान में जो है कांग्रेस की शासन सत्ता है और जो है एग्जिट पोल भी बोल रहे हैं कि जो है कांग्रेस शासन सत्ता आ रही है।
तो कैसे आप जो है यकीन के साथ बोल रहे हैं कि भाजपा आ रही है, लौट रही है? छत्तीसगढ़ की जनता इस 5 वर्षों के भ्रष्टाचार से एकदम दुखी हो गई है। विकास के कार्य ठप है और निश्चित रूप से हम लोगों की जो जानकारी है उसके हिसाब से निश्चित रूप से अंबिकापुर सहित छत्तीसगढ़ में भाजपा विजय की ओर बढ़ रही है। 100% हम सरकार बना। आपको अब चलिए वो तो प्रदेश स्तरीय हो गया, अब स्थानीय स्तर पे आते हैं। आपको ही चुने जनता, ये क्यों भाई? क्या क्या वजह क्या हो सकता है? वर्तमान विधायक की निष्क्रियता, 5 वर्षों तक जनता की समस्याओं को टाल मटोल करना, कोई भी उनसे मिल नहीं पाया है। मुख्यमंत्री के दौर में दिल्ली और भोपाल में रहे, बहुत बड़ा कारण है। और फिर हम लोग लगातार क्षेत्र की जनता के संपर्क में रहते हैं, उनके कोई भी काम को करने के लिए तत्पर रहते हैं और हमेशा मतलब क्षेत्र की जनता के बीच में ही रहते हैं, इसलिए जनता चुनेगी। स्वास्थ्य सुविधाएं जो है यहाँ बता रहे हैं बहुत हुआ है, बहुत आगे बढ़ गया है सरगुजा। मेडिकल कॉलेज डॉक्टर रमन सिंह की देन थी। उस बिल्डिंग को, बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है, क्योंकि बाद में सरकार इनकी आ गई, लेकिन 5 वर्ष का लंबा कार्यकाल इनको मिला, निश्चित रूप से पूरा हो जाना था, जो कि आज भी अधूरा है। हम लोग जिस दिन जनता के आशीर्वाद से अगर मैं विधायक बना तो आपको गारंटी दे रहा हूं कि अगले 5 वर्षों में ये मेडिकल कॉलेज तो अपने पूर्ण गति में आ ही जाएगा, क्योंकि सेंट्रल में हमारी सरकार है। हम इससे भी बड़ा कोई हॉस्पिटल सरगुजा के लिए जरूर मांग करके और यहाँ स्थापित करवाएंगे, मैं आपको वादा करता हूँ। मेरे को वादा करने से नहीं होगा, जनता इस बात को समझती है, जनता सब जानती है और जनता ही विश्वास में लेगी तो आपका भला हो पाएगा, आपके पार्टी का भला हो पाएगा। फिलहाल हम उसी मुद्दे पे फिर से लौटते हैं और आपसे यह जानना चाहती है जनता कि ये विधायक के रेस में जो है 1 दर्जन से ज्यादा लोग थे, तो आप चुने, फिर बाकी लोग नाराज हैं, अभी तक दिखे नहीं? नहीं, सभी मेरे से वरिष्ठ और योग्य हैं, क्योंकि पार्टी ने मुझे अवसर दिया और निश्चित रूप से आप में मान के चलिए कि जितने सीनियर हैं इनका आशीर्वाद नहीं रहता तो पार्टी मुझे अवसर नहीं देती, और सभी का पूरा सहयोग और आशीर्वाद मिल रहा है, अभी भी मिल रहा है। हाँ मिल रहा है। तो ये एक बात जो है जहन में आती है लोगों के कि चलिए आपको साथ मिल रहा है, तो घोषणा पत्र में जो वायदे किए गए हैं कांग्रेस अभी जो है सरप्लस है भाजपा के घोषणा पत्र से, तो उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? नहीं, हमारा घोषणा पत्र उनसे बहुत अच्छा है और उनका तो छलावा रहता है। 5 साल में बहुत से वादे उन्होंने जो किए थे घोषणा पत्र में नहीं पूरे किए हैं। हमने जितने वादे जो घोषणा पत्र में किए हैं 100% पूरे होंगे और बहुत लोक हितकारी घोषणा पत्र बना है, क्षेत्र की जनता को उसका बहुत लाभ मिला है। प्रदेश का घोषणा पत्र तो चलिए वो क्षेत्र की जनता जानती है, प्रदेशवासी जानते हैं। आप कुछ ऐसा कुछ सोच के रखे हैं जो अंबिकापुर को देंगे, लखनपुर को देंगे या अंबिकापुर विधानसभा क्षेत्र को देंगे? अपने पिटारे में क्या है वो उसको खोले। बिल्कुल, क्षेत्र हमारे सेंट्रल में भी भाजपा की सरकार है, डबल इंजन की सरकार बनाने जा रहे हैं। हाँ, ऐसा बिल्कुल। आपका कहना है? हम सबसे ज्यादा यहाँ रेल लाइन की सुविधा की कमी है, उसको निश्चित रूप से बरवाडी का तो हमारा स्वीकृति अभी प्रधानमंत्री जी के द्वारा हो गया है। रेणुकूट का भी हम बहुत जल्दी स्वीकृति करवाने की कोशिश करेंगे। एयरपोर्ट का काम इनके टाल मटोल से नहीं हो पाया है, निश्चित रूप से आने वाले समय में बहुत जल्दी एयरपोर्ट को भी चालू करवाएंगे। और हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में इनकी निष्क्रियता की वजह से आज भी बहुत से गांव पहुंचविहीन हैं, उनको हम प्रधानमंत्री सड़क योजना और विभिन्न योजनाओं से जोड़कर निश्चित रूप से अगले 5 वर्षों तक पहुंचविहीन के हिसाब से मुक्त करवा देंगे। ये तो रहा शहरी और बाकी लोग की बातें। आप ग्रामीण अंचलों के लिए या गरीब लोगों के लिए आपके पिटारे में क्या है भाई? उसको भी तो आपको बताना पड़ेगा जनता के सामने, नहीं तो बड़ा गजब का कहानी हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए शहर में भी ऐसे हजारों की संख्या में हमारे ठेला खोमचा गुमटी वाले हैं जो बेचारे फुटपाथ पर लगा रहे हैं, बहुत सी परेशानियां झेल रहे हैं। कभी पुलिस वाला उनको तंग कर रहा है, कभी कोई तंग कर रहा है, कभी उठा के यहाँ से वहां फेंक दे रहे हैं। और ये बेचारे पिछले
40 साल 50 साल से किराए के मकानों में रह रहे हैं। आज तक इनके पास इतना पैसा नहीं हुआ कि अपना आवास बना सके। तो सबसे पहले तो जिस टाइप से इनको व्यवस्थित किया जाएगा, इनको एक सुनिश्चित जगह रहेगी, जगह जगह पर, जहां पर इनको गुमटी बनाकर इनको व्यवस्थित किया जाएगा ताकि इनको कोई परेशान न कर सके। और इनके आने वाले समय में इनके आवास के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की जाएगी ताकि किराए के मकानों से भी इनको मुक्ति मिल सके। कांग्रेस राज में पत्रकारों के प्रति जो है बड़ा आक्रोश देखने को मिला, कई जेल में हैं, कई बेल में हैं, तो क्या आप भी ऐसा विचार रखते हैं? पत्रकारों से कैसा दुराग्रह भाई, ये तो आप खुद जान रहे हैं कि यहाँ के महापौर जो प्रथम नागरिक कहते हैं, उन्होंने पत्रकारों के खिलाफ FIR की है। भाजपा तो 15 साल शासन में रही, कभी पत्रकारों से ऐसा व्यवहार नहीं हुआ। और मैं व्यक्तिगत तो हमेशा मतलब उस टाइप का रखता ही नहीं। युवाओं के लिए आपके पिटारे में क्या है? युवाओं के लिए बहुत अच्छी हमारे पास सोच है। उनको हम बहुत ज्यादा रोजगार से जोड़ेंगे। वो बेरोजगार जो है वो रोजगार से उनको जोड़ेंगे, वो रोजगार देने वाले होने वाले हैं और साहूकार बनेंगे, दुकानदार बनेंगे। ऐसी हम योजनाएं लाएंगे कि ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर उनको मिले। मतलब सेठ को चुन के लाइए और सेठ बन जाइए, ऐसा कुछ है? बिल्कुल भाई, जी जी, हम तो बिल्कुल चाहेंगे कि एक बेरोजगार अगर वो रोजगार पाएगा तो 4 बेरोजगार को और भी नौकरी देगा, तो ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर मिलेंगे। मजदूरों के लिए, किसानों के लिए आपके पिटारे में क्या है? देखिए, मजदूरों के लिए मनरेगा एक बहुत बड़ी स्कीम है, लेकिन उनको 150 दिन का काम पर्याप्त नहीं मिल पाता है। हालांकि भाजपा शासन में मिल रहा था, अभी बंद है। उसको हम पूरे 150 दिन मजदूरों को दिलाने का कोशिश करेंगे ताकि उनको बहुत अच्छा वो चीज मिल सके। दूसरा, भूमिहीन के लिए हमारी सरकार जो एकदम भूमिहीन है उसको भी 10,000 रुपया साल में देने का घोषणा की है ताकि उसको भी कुछ जो है अच्छा अपना करने का कुछ मौका मिले। महिलाओं के लिए आपके पिटारे में क्या है? बैक टू बैक में जाना चाहता हूं। जी, महिलाओं को भी ज्यादा से ज्यादा उनके रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगे। पहले भी हम लोग लखनपुर में नगर पंचायत के अध्यक्ष रहते हुए काफी महिलाओं को मैंने रोजगार से जोड़ा था। छोटी जगह थी, छोटा प्रयास था, बड़ा क्षेत्र मिलेगा। बहुत से ऐसे रोजगार के अवसर हैं जिसमें महिलाएं बहुत अच्छा अपना काम कर लेती हैं और घर बैठे उनको रोजगार के अवसर मिलेंगे। और निश्चित रूप से उनका जो है ना, माने हर चीज में वृद्धि होगा। कानून व्यवस्था को आप किस नजरिए से वर्तमान स्थिति में देखते हैं और आने वाले समय में आपके तरफ से क्या प्रयास रहेगा? कानून व्यवस्था तो एकदम लचर है अभी। वर्तमान समय में कानून व्यवस्था एकदम फेलियर स्थिति में है। हम लोग जब कोई जवाबदारी लेंगे, आप निश्चित मानिए कि क्षेत्र के लोगों के साथ मिलकर, जैसे अंबिका में ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या है, उसको निराकरण, ढंग से निराकरण करने का उपाय पिछले 5 वर्षों में बिल्कुल नहीं किया गया है। कभी इस रोड को बंद कर दिए, कभी उस रोड को बंद कर दिए। दुनिया भर के गाड़ी, छोटी गाड़ी वालों को परेशान कर रहा है, इसको उसको। हम लोग उसमें सभी वर्गों के कम से कम एक प्रतिनिधि को बैठा के उसके बारे में चर्चा करके और ऐसा व्यवस्थित करने का प्रयास करेंगे कि शहर में भी आवागमन या किसी भी चीज की दिक्कत न रहे और कानून की व्यवस्था की भी स्थिति एकदम मजबूत रहे। अंतिम में वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए तो अपील क्या करना चाहेंगे और संदेश क्या रहेगा आपकी तरफ से अंबिकापुर विधानसभा क्षेत्र? मैं तो यही अपील करूंगा कि भाजपा ने मुझे अवसर दिया है, जनता अपना आशीर्वाद दे। जनता जब चाहेगी कभी भी हमारी जनता के लिए हमारा दरवाजा 24 घंटा खुला रहता है। मैं स्वयं जनता के सामने उपलब्ध रहूंगा, उनको किसी दूसरे तीसरे को लेके नहीं आना पड़ेगा। गेट में कोई दरबान के पास बातचीत नहीं करनी पड़ेगी और समस्याओं का टाल मटोल न करते हुए डायरेक्ट उनकी समस्याओं का निराकरण करवाने का कोशिश करूंगा। तो ये रहे अंबिकापुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी राजेश अग्रवाल। और राजेश अग्रवाल का कहना था कि
हम जो है इन सारी जो है मांगों पर जो है तटस्थ रहेंगे, या फिर हमको अगर जनता मौका देती है तो हम ये करवाएंगे। भारत सम्मान हमेशा से एक अपील करते आया है कि हम किसी भी राजनीतिक दल का समर्थन या विरोध नहीं करते हैं। एक प्यारी सी अपील हर वीडियो में हम कर रहे हैं और लगातार हमारी मुहिम ये जारी रहेगी कि आप जो है किसी भी राजनीतिक दल को चुने, या फिर आपका मत जैसा भी हो, लेकिन मताधिकार का प्रयोग जरूर करें, ताकि श्रृंखला जो है पहले से और बेहतर हो और जागरूकता आनी चाहिए, ताकि प्रदेश स्तर ही नहीं पूरे भारत स्तर में जो है सरगुजा जाना जाए कि अपने अपने मताधिकार का प्रयोग सरगुजा में बढ़ चढ़ करके लिया जाता है और लोकतंत्र के अपने एक मायने को, अपने एक अधिकार को सर्वदा रखा जाता है। धन्यवाद। भारत सम्मान, हो जाओ सावधान।